एक दो मिसाल दे दूं आज के जमाने के जिससे राजीव भाई की बात को कुछ अनुमोदन मिल जाता है। मैं कुछ साल पहले लंदन गया था, एक गुजराती कुटुंब के घर पर ठहरा था। तो वो बोल रही थी कि हम इधर 1968 में 1968 में रहने आए, तब तक मैं लंदन में कोई भी जगह किसी के घर में टॉयलेट नहीं था। हाँ, सब 5 सेंट का सिक्का दे के पब्लिक टॉयलेट में स्नान करने भी जाते थे। हाँ, 1968 तक लंदन में प्राइवेट टॉयलेट नहीं था किसी के भी घर में। फिर उसने बताया कि उसके बाद तेजी से सबके घर में बनने लगा, लेकिन 68 तक पूरे लंदन में कहीं प्राइवेट टॉयलेट नहीं था। वो खुद उसने ही बताया जहां मैं उतरा था वहीं। उससे कुछ साल पहले 3-4 साल पहले एक दफा फिर पहले लंदन गया था। तो उस वक्त मैं एक यूरोपियन मेरा अंग्रेज मित्र था, उसके साथ में घूम रहा था और उनके दूसरे अंग्रेज मित्र के घर में ठहर गया था लंदन में। तो फिर हम गए, वहां बैठे, तो वो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके उसकी पत्नी आई और उसका पति कुछ अंदर गया। तो मैंने उसकी पत्नी को पूछ लिया कि जरा क्लेरिफाई करने के लिए, आप उनकी पत्नी है ना, दूसरा कोई नहीं है ना, कोई ताकि गड़बड़ न हो जाए। तो मैंने उसको पूछा कि आप उनकी पत्नी है? तो उसने जवाब दिया अनफॉर्चुनेटली नॉट। और इतना दुख से जवाब दिया कि मैं हैरान हो गया सुनने में। फिर उसने बोला कि मैं 9 साल से इधर रहती हूँ, लेकिन वो मुझे पत्नी नहीं बना रहा है। वो टॉयलेट में गया था। हाँ, हाँ, और मैं उसकी अभी गर्लफ्रेंड ही हूँ। फिर मुझे उसमें वहां की सिस्टम का पता चला कि अगर वो पत्नी बन जाए तो उसको हक मिल जाता है। तो सब पुरुष वो लड़कियों को टलटलाते रहते हैं और वो साथ में रहते हैं। अगर पसंद नहीं है तो दूसरी वो निकाल देते हैं, दूसरी लाते हैं और इस तरह से अपना 5-10 साल चला लेते हैं। उसमें से उसको जो ठीक लगे ना उसके साथ फिर मैरिज करते हैं। तो इस तरह वो बेचारी 9 साल से रहती थी, तो इतनी हैरान हो गई थी। तब मुझे समझ में आया कि वहां तो स्त्रियों का दर्जा हिंदुस्तान से कहीं खराब है। तब उसमें समझ में आया। फिर दूसरी बात है, फिर हमारे अवगुण तो है ही, हमका नहान बोलते हैं। फिर एक तीसरा अनुभव, मैं एक हॉलैंड में एक फैमिली के साथ रहता था। अक्टूबर का एंड था। तो एक दिन सुबह में उठा तो उसकी 17-18 साल की एक लड़की को मैंने नहीं देखा। उसका नाम एनके था। तो मैंने बोला वो एनके क्यों दिखती नहीं है, क्योंकि मैं 15 दिन से रहता था तो फैमिली मेंबर बन गया था। तो वो उस दिन शनिवार था। तो उसने बोला वो नौकरी पर गई है। तो वहां दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो सकती, इतनी ठंडी है कि हम दरवाजा खोल नहीं सकता। मैं जब भी बाहर जाता था दरवाजा खोल उसको हटा के मैं तुरंत गाड़ी में घुस जाता था, क्योंकि इतनी ठंडी थी। ओवरकोट पहना हुआ फिर भी हम सहन नहीं कर सकते वहां की ठंडी, उतनी ठंडी थी। तो उतनी ठंडी में वो साइकिल लेके 8 किलोमीटर दूर नौकरी करने स्टोर में गई। तो मैंने बोला क्यों इतनी ठंडी में इतने बड़े सवेरे नौकरी करने क्यों गई? तो उसने बोला कि अभी उसको मैरिज करना का टाइम हो गया, 18 साल की हो गई है, तो फिर मैरिज करना है तो वो पैसे जुटाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, इसलिए वो चाहती है। तो मैंने बोला स्वाभाविकता से कि क्यों आप उनके मैरिज क्यों नहीं कर देते? तो उसने वो लाल पीला हो गया मेरे सामने और बोला क्यों मैं उसका मैरिज क्यों कर दूं? इतना जोर से घाटा निकाल के बोला। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने को संभाल लिया कि मैं किधर बैठा हूं। फिर समझ में आ गया कि मैं यूरोप में बैठा हूं, ये हिंदुस्तान नहीं है। तो बाप और लड़की उसके साथ भी इतना संबंध नहीं है, उसको दया भी नहीं है। तभी मुझे पता चला कि ये क्या हो रहा है। फिर एक दफा मैं जर्मनी गया था। तो जर्मनी में एक मेरा मित्र है, उनके घर गया खाने के लिए। तो वो मेरे पक्के मित्र थे। वो मेरे घर यहाँ हिंदुस्तान राजकोट भी आते रहते थे और मैं उनके घर पहली दफा गया। तो फिर वहां पूरा रिवाज क्या है कि बर्तन साफ करने का सब पुरुषों का काम है। स्त्रियां कभी भी बर्तन साफ नहीं करेगी, खाना खा के निकल जाएगी और रसोई कर देगी, लेकिन बर्तन तो सभी पुरुषों का काम करने का। मैं जिसके घर हॉलैंड में रहता था वहां भी मैं बर्तन साफ करता था, क्योंकि वो साफ। हाँ सुनिए, तो वो भाई मेरे घर पर आ गए थे। तो वो हमारी संस्कृति समझते हैं। तो वो बोलते आप बैठिए, मैं बर्तन साफ कर लेता हूँ, आप बैठिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी ने विरोध किया, वो बैठेगा कैसे? वो पुरुष है, उसकी ड्यूटी है साफ करने की, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो उसने अपने पति के साथ झगड़ा किया।
क्योंकि मुझे उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आपकी पत्नी को हैरान मत कीजिए, मुझे तो मैं हॉलैंड में रहा था ना, तो मुझे प्रैक्टिस है बर्तन साफ करने की, तो फिर मैं भी शामिल हो गया।